नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ, जो हमारी बाइक रहती है, कोई सी भी बाइक रहती है, उसके अंदर के ये टिक टिक की आवाज़ आती है। तो उसका क्या कारण रहता है? तो चाहे कोई सा भी इंजन रहता है, ये हॉरिजॉन्टल इंजन रहता है, किसी में वर्टिकल इंजन रहता है, किसी में इंक्लाइंड इंजन रहता है। तो क्या रहता है, जब हम किक देते हैं, चालू करते हैं, तो इंजन के अंदर का जो ऑयल रहता है वो पूरा में चारों तरफ सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद इंजन धीरे धीरे अब गर्म होने लग जाता है। जैसे गर्म होता है, हम गाड़ी को चलाते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जैसे जितना भी किलोमीटर चलाने के बाद आते हैं, तो जैसे हम बाइक को रखते हैं तो उसमें जो टिक 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 की साउंड आने लग जाती। तो आमतौर पर जो नई बाइक खरीदते हैं तो उनको कह रहते हैं, मेरी गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका कुछ रीज़न नहीं रहता है। क्या रहता है, इसके अंदर का जो ऑयल रहता है, जैसे गाड़ी बंद हो जाती है तो जो गर्म होती है, गर्म होने के वजह से क्या रहता है, इसके जो पार्ट्स रहते हैं, एल्यूमिनियम के पार्ट्स और ये चीज लगे रहते हैं कार्बन स्टील के, ये क्या एक्सपेंड हो जाते हैं, गर्म की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे ही क्या रहता है, ठंडा होते हैं, तो ये क्या रहता है, एक्सपेंड होने के बाद थोड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। यानी धीरे धीरे इसके अंदर ठंडे होने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हैं, तो उसमें वो साउंड क्रिएट करते हैं, टिक 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 टिक, और कुछ नहीं रहता। सेकंड क्या रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा क्या, ये पीछे की साइड के जो शॉक एब्जॉर्बर आवाज करते हैं, टक टक, जैसे दचका आता है तो टक टक की आवाज करते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है। क्या रहता है, ये गार्ड रहता है ना, लेफ्ट गार्ड रहता है, ये क्या रहता है, जो पेडल रहता है, इससे जाके टकराने लग जाता है, उसकी आवाज रहती है। यहाँ पर देखो मार्क भी बन जाता है। तो बहुत सारी जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें रहती है, उससे बहुत समस्या आ जाती है, उसमें कुछ नहीं रहता। अब यदि आपके सोकअप यदि वीक हैं, तो सोकअप को यहाँ पर एडजस्टर लगे रहते हैं, ये इस तरीके एडजस्टर रहते हैं, इनको एडजस्ट करके आप उस पोजीशन पे ला सकते हो, और आपकी गाड़ी कोई भी झटके भी नहीं देगी। और शॉक एब्जॉर्बर की पोजीशन बराबर होना चाहिए, इधर की पोजीशन उधर की पोजीशन दोनों की बराबर होना चाहिए। इसके बाद जो चेन टाइट करते तो यहाँ पर एक मार्क लगा रहता है, इधर मार्क लगा रहता है, एक इधर मार्क लगा रहता है, तो दोनों तरफ के मार्क बराबर होने चाहिए। यदि इसके अंदर यदि अनबैलेंस रहा है, तो पहिया आपका अनबैलेंस रहेगा, उसकी वजह से पहिया का रिम भी जल्दी खराब हो जाता है। साथ साथ इसके अंदर बियर एंड टीयर होने लग जाते हैं, और जो चेन स्पॉकेट सेट वो भी खराब हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप देखो तो ये पोजीशन दोनों की बराबर होना चाहिए, सोकअप की दोनों की पोजीशन बराबर होना चाहिए। टिक टिक साउंड का मेन काम था, टिक टिक साउंड आवाज आ रही है तो उसका कोई रीजन नहीं रहता, वो सडनली एक्सपेंड होते हैं और धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, उसकी वजह से ये आवाज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ में आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी। थैंक यू।